14 अगस्त आ रही है, हर बंदा आपको पाकिस्तान जिंदाबाद कहता मिलेगा, लेकिन जिंदाबाद कैसे? क्या जिंदाबाद कहने से आपके मुल्क में लोगों का पेट भरेगा? क्या जिंदाबाद कहने से लोगों को नौकरी मिलेगी? क्या जिंदाबाद कहने से आपका मुल्क तरक्की करेगा? क्योंकि ऑनेस्टली हम सब जानते हैं रियलिटी क्या है। हर एक कंटेंट क्रिएटर इस रियलिटी को दिखाने से डरता है। व्यूज नहीं आएंगे, लोग पसंद नहीं करेंगे, लेकिन इससे मुल्क प्रोग्रेस नहीं करता। सच बोलने से अगर आपको ये लगता है कि नेगेटिव वाइब क्रिएट होगी, तो सच बोलना नेगेटिव नहीं होता, सच छुपाना नेगेटिव होता है। एनीवेज, कभी सोचा आपने कि हमारा मुल्क किस चीज के ऊपर चल रहा है? फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर। फॉरेन रेमिटेंस वो चीज होती है कि जो हमारे मुल्क से बाहर लोग गए हुए वो हमें पैसा कमा के भेजते हैं। हमारे मुल्क की जो इकोनॉमी है उसकी बैकबोन ही फॉरेन रेमिटेंस है। लोग बाहर जाके पैसे ना भेजें, मुल्क नहीं चलेगा। बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो हर साल पाकिस्तान के अकाउंटों में भेजे जाते हैं ताकि हमारे मुल्क का जो बैलेंस है वो पॉजिटिव हो सके। लेकिन फिर भी एट एंड ऑफ द डे हमारी इकोनॉमी प्रोग्रेस नहीं करती। दूसरे मुल्कों के साए में रह के हमारा मुल्क तरक्की करना चाहता है, तो सोचे वो लोग जिन्होंने सही टाइम पे प्रोग्रेशन की थी वो कितना आगे हैं हमसे। और अभी भी अगर इसी तरह साए में जीते रहे तो फॉरेन रेमिटेंस ही रहेगी, लेकिन मुल्क की प्रोग्रेशन नहीं होगी। आप सबको पता है इस सब में फनी क्या है? हमारे लोग जो बाहर जाकर कमाते हैं ना, वो यहाँ लोगों को पैसे भेजते हैं अपने घर वालों को, ताकि उनके जो छोटे बहन भाई हैं वो यहीं पढ़ाई कर सकें। हालांकि वो बंदा जो बाहर गया है कमाने के लिए वो भी यहाँ पढ़ के ही बैठा था, लेकिन यहाँ नौकरी नहीं मिली उसको। और वो जो यहाँ पढ़ रहे हैं उन्होंने भी बाहर जाने का ख्वाब देखा हुआ है। हर एक बंदा पाकिस्तान जिंदाबाद कहेगा, लेकिन दिल में उसके यूएस वीजा होगा, यूके वीजा होगा कि बस यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन की, जो हमारे पाकिस्तानियों में बहुत कम पाई जाती है क्योंकि हमें प्रोवाइड ही नहीं की जाती। वो कहते हैं हमें बचपन से हर बंदा यही समझाता है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन ये अप्लाई कहाँ होता है? डॉक्टर इंजीनियर्स के अलावा हमारे पास डिग्रीज ही क्या है? सोशल साइंसेस आर्ट्स को तो हम लोग वैसे ही डिस्करेज करते हैं अपने बच्चों में ना, उस डिग्रीज के लिए जॉब्स अवेलेबल हैं। आप पॉलिटिकल साइंसेस पढ़ें और मुझे नौकरी ढूंढ के दिखा दें। आप सिर्फ इंजीनियर्स बन सकते हैं, आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस में जा सकते हैं, हद तहद आप जाके अकाउंटेंट बन जाएंगे। इसके अलावा कोई जॉब्स नहीं है। तब भी जॉब मार्केट में कंपटीशन ज्यादा होता है क्योंकि 4 ही डिग्रीज के लोग पूरी दुनिया में फिर रहे होते हैं और पाकिस्तान में भी वही रोल रहे होते हैं। जिन डिग्रीज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया ना, उनके भी हालात अच्छे नहीं हैं। आप चाहे डॉक्टर बने चाहे इंजीनियर बने, आप 16 साल पढ़ाई करेंगे, 2 साल अपने मास्टर्स पे लगाएंगे, 2 साल आप लोग जो हैं वो इंटर्नशिप पे रुलेंगे, लेकिन एट द एंड आपको मिलेगा क्या उस सब से? 22 साल 20 साल आपने पढ़ाई को दे दी और एंड पे क्या कह रहे हैं? 40-50 हज़ार की नौकरी ले लो। क्या इस 40-50 हज़ार में किसी का घर चल सकता है? और यही बंदा टैक्सी चलाएगा ना बाहर, तो 4-4 लाख रुपए भेजेगा आपके घर के अंदर। तो किस तरीके से एजुकेशन की वैल्यू है? क्यों लोग पढ़ें? पढ़ाई की तो वैल्यू आप खुद गिरा रहे हैं। ये कोई हमारी किस्मत की बात नहीं है, ये हमारी ज्योग्राफिकल लक है। हम लोग सेंट्रल एशिया में पैदा हो जाते तो शायद बेहतर हालात होते हमारे, लेकिन हम लोग बाय लक जो है ना साउथ एशिया में पैदा हुए हैं, और उनमें से भी 70-90% लोग जो हैं वो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हैं। तो वैसे ही पाकिस्तान इन सारी क्लासेस को नहीं पूछता, उसके लिए सिर्फ एक ही है, एलीट्स, जो कि पूरे पाकिस्तान को रन करते हैं। अगर आप मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं तो आपके पास एजुकेशन हो या ना हो, टैलेंट हो या ना हो, आपने रुलना ही है इस मुल्क के अंदर। तभी तो लोग यहाँ से बाहर भागना चाहते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट्स को समझ ही नहीं लगती। जिस मुल्क की करंट चीफ मिनिस्टर ये बात कहती हो कि हम लोग बच्चों को यहाँ से ट्रेन करके बाहर जॉब्स के लिए भेजेंगे, बाहर से जॉब्स लेंगे उनके लिए, तो क्या माइंडसेट होगा? आप बच्चे तैयार करके खुद अपनी कंट्री में तो जॉब नहीं दे पा रहे, तो क्या करेंगे आप लोग प्रोग्रेस? हैप्पीनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर पाकिस्तान का रैंक 104 है, रफली 147 कंट्रीज में। इसके अलावा क्या हो सकता है? उन 147 के नीचे क्या होगा? अफ्रीका होगा। 147 वाली रैंक पे अफ्रीकन कंट्रीज होंगी। पाकिस्तान, ये स्टेटमेंट गलत नहीं होगी कि साउथ एशिया के अंदर साउथ अफ्रीका वाला हाल है इनका। इधर भी वही सारे जुल्म हो रहे हैं लोगों के ऊपर। पाकिस्तान में लोग खुश नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? खुश क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास रोटी नहीं है। रोटी नहीं है तो वो सर्वाइवल के लिए एब्सर्ड से एब्सर्ड थिंकिंग करते हैं और एब्सर्ड से एब्सर्ड एक्ट्स भी करते हैं। कभी चोरी करेंगे, कभी डकैती डालेंगे, क्योंकि उनकी रोटियां पूरी नहीं हो रही। क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी को डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है कि जब सर्वाइवल की बारी आती है तो हम लोग अच्छा बुरा सोचना छोड़ देते हैं, क्योंकि अच्छा बुरा तब आता है जब आपकी बेसिक सर्वाइवल नीड्स पूरी हो रही हों। पाकिस्तान में मुझे बता दें, KPK है, सिंध है, पंजाब है, आपका बलूचिस्तान है, इन चारों सूबों में क्या बेसिक सर्वाइवल हर एक बंदे के पूरे हो रहे हैं? अभी तो मैं गिलगित की बात ही नहीं कर रहा। उनको तो जब तक आप पाकिस्तान नहीं कहेंगे ही नहीं ना, तो उनको मैं काउंट ही नहीं कर सकता।
अगर आप पाकिस्तान में गरीब के बच्चे हैं ना तो आपका कोई खैर ख्वाह नहीं है, क्योंकि अगर आप इस मुल्क को छोड़ना भी चाहते हैं ना तंग आकर, तो आपको FIA पकड़ के ऑफलोड कर देगी, क्योंकि आपने वीजा के अंदर सही बातें नहीं लिखी। कैसे सही बातें लिखें? कौन सी कंट्री हमें सही बातों पे वीजा देती है? लेकिन अगर आप सियासतदान के बच्चे हैं तो आप लोगों को ब्लू पासपोर्ट्स के ऊपर अयाशी मिलेगी। ब्लू पासपोर्ट एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है। क्या उसके अंदर ये चीज है कि आप अपनी अयाशियों के लिए बाहर जाएं और आप डिप्लोमेटिक पासपोर्ट यूज करें? वैसे भी क्यों नहीं आप ऐसा कर देते, एक ब्लैक पासपोर्ट निकालें कि ये अमीरों का है, ये ग्रीन वाला जो है गरीबों का है। इस ग्रीन वाले पासपोर्ट को आप उठा के जहां मर्जी फेंके, ब्लैक वाला अगर आपके पास है ना, कोई सब्सक्रिप्शन फीस लगा दें कि ब्लैक वाला ले लें और इसकी आप सालाना ये पेमेंट कर दें, आपका पूरा मुल्क गुलाम होगा। लेकिन कीप इन माइंड, ये जो पेमेंट है ना सब्सक्रिप्शन की, ये डॉलर्स में होगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे मुल्क की अगर कोई बुराई करता है ना, हम तब भी यही कहते हैं कि तुम्हें क्या पता पाकिस्तान में क्या है। हालांकि हमें इन रियलिटी पता है पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ हम अपनी डिफेंस ऑन कर लेते हैं। हालांकि ठीक 5 मिनट पहले हम यही बातें अपने दोस्तों को कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान में है ही क्या। याद रखिएगा, प्राउडनेस का मतलब डिनायल नहीं होता। अगर आप अपने मुल्क को लेकर प्राउड है ना, अपनी आज़ादी को लेकर प्राउड है, तो इसमें बेहतरी होनी चाहिए। जहां वर्ड ऑफ लॉ बेहतर होना चाहिए, एक ऐसा पाकिस्तान जहां कोई भी इदारा इंसानियत से बड़ा नहीं है, जहां कोई भी इंसान इंसानियत से बड़ा नहीं है। हर बंदा किसी ना किसी के अंडर फॉल कर रहा है। वो किस चीज़ के फॉल कर रहे हैं अंडर? सब एक लॉ के। इदारों से याद आया कि पाकिस्तान में हर एक इदारा आप लोगों को छुरा लगाने के लिए बैठा है। अगर आप जितना भी लॉ को अंडरस्टैंड करते हैं ना, जितनी भी आपकी सेंस है, जितनी अवेयरनेस है, एक्सपोजर है, उसके बावजूद भी अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, तो ये इदारे आपको मौके मौके पर चूना लगाएंगे, मौके मौके पर आपसे रिश्वतें मांगेंगे। हालांकि आपका काम कोई इलीगल होगा भी नहीं, क्योंकि ये चाहते हैं कि सिस्टम ऐसा ही रहे। अगर ये सिस्टम बदल गया तो सबकी दिहाड़ियाँ बंद हो जाएंगी। इतनी ज्यादतियों के बाद भी ना, अगर कोई हमसे यहाँ से बाहर निकलने के बाद ही पूछे ना, इतनी सारी मेहनत जो हम बाहर करते हैं उनको फ़ायदे पहुँचाते हैं, फिर भी हम यही कहेंगे इधर बैठ के या उधर बैठ के कि पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान ही अच्छा है और पाकिस्तान हमारी जान है। कीप इन माइंड, जिंद जान नहीं, सिर्फ जान। आखिर में वीडियो के आपको सिर्फ 2 बातें ही कहूँगा। एक, सादत हसन मंटू का शेर, मेरी तहरीर में कोई नुक्स नहीं, जिस नुक्स को मेरे नाम से मंसूब किया जाता है दरअसल मौजूदा निज़ाम का नुक्स है। और दूसरा, इस साल ज़रूर पाकिस्तान जिंदाबाद कहेगा, बार बार कहेगा, लेकिन थोड़ा सोच समझ के कि जिंदाबाद क्यों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करेगा, और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन भी दबा लेगा ताकि ऐसा इंफॉर्मेटिव कंटेंट अपलोड होते ही देख सके। दैट्स इट फॉर टुडे। गुड बाय।